हेलो Sagittarius, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो एंड ये रीडिंग है 1 से लेके 7 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. The Two of Cups, Page of Wands, Four of Swords, Ace of Pentacles, and the Fool. Okay. So हमारे पास है द फोर ऑफ सोर्ड्स है। तो ऐसा लगता है जैसे कि एक अकेलापन है, एक ऐसा अकेलापन जिससे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये अकेलापन आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी दे रहा है। सरप्राइजेस इन द सेंस कि बहुत सारी चीज़ें जिनको आपने इग्नोर किया था अब तक, वो आपका ध्यान खींच रही हैं, बिकॉज़ आपके पास टाइम है सोच पाने का, पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिप्ले करके दिमाग में उस पर फोकस करने का। तो कहीं ना कहीं आप सब कुछ देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अब नोटिस कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं की। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ओके, सो ये सारी चीज़ें मुझसे मिस हो गई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। सो समहाउ ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है। पर ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है, ये आपको क्लियरली शो कर रहा है कि इस फोर ऑफ सोर्ड्स के बाद आपको बहुत कुछ बदला हुआ सा मिलेगा अपनी लाइफ में, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी। आई मीन ये फेज़ यहाँ पे कुछ समय के लिए रह सकता है, पर इसका एंड अच्छा ही होगा। इस वक्त आप कंफ्यूज्ड हैं और आपको कंफ्यूज करने की वजह भी है। एक तरफ तो टू ऑफ कप्स है और दूसरी तरफ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ कप्स से तो ऐसा लगता है आप में से ज़्यादातर लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप किसी के बहुत क्लोज आ गए, और ये ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप से बढ़ के था, ये रिलेशनशिप जैसा था। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई और सिचुएशन, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये कोई सिचुएशनशिप जैसा लगता है। ओके, बट आपको हमेशा से ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये वैसे ही एक्ट कर रहे थे, बट ओपनली इन्होंने ज़्यादा कुछ कन्फेस नहीं किया और आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो कन्फेस करेंगे। अब ऐसा लगता है जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस पर्सन को कितने सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। इन केस आप रिलेशनशिप में हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं नोटिस करने के लिए और सोचने के लिए। बट इन केस ये कोई नया रिलेशनशिप है जो अभी भी बिल्ड हो रहा है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि इस पर्सन को कैसे डिकोड किया जाए। इट्स लाइक ये पर्सन एक मिस्ट्री बन गया है। इनके एक्शंस और वर्ड्स डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इन्हें कैसे समझें और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इनसे। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, और आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जो कोई क्लैरिटी नहीं रखता है इस रिलेशनशिप के बारे में, ना ही अपने बारे में, बहुत कंफ्यूज टाइप का पर्सन है। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि अभी तक आपने इस रिलेशनशिप को बढ़ने का मौका दिया है। इट्स लाइक आप उन्हें हर तरीके से कंफर्टेबल फील करा चुके हैं। ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इस पर एक वुमेन है जिसने एक प्लैंक पकड़ा हुआ है और उस पर 2 टॉयज़ है या किटन्स है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट जो भी है उसे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एंड आपने भी इस रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश की है, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाया है, उन्हें ऐसा फील कराया है जैसे कि वो आपसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ओपन अप हो सकते हैं। पर फिर भी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है और अब आप थक चुके हैं, 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी में है। सो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अब और एफर्ट नहीं करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या ये पर्सन आपके लायक है भी, जिसे आप अपना लवर समझते हैं या जिसके साथ आप अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। क्या वाकई में वो इतना डिसाइसिव है कि आप उनके साथ अपने फ्यूचर को प्लान कर सकें?
क्या वाकई में वो एक ऐसा लवर बन सकते हैं जिसकी आपको उम्मीद है। द फूल का कार्ड है, तो द फूल आपसे कह रहा है कि ज़रूरी है आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। ओके, चाहे आपका इंट्यूशन कितनी भी वाइल्ड बात ही क्यों ना कर रहा हो। इट्स लाइक हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको कह रहा हो कि इस सिचुएशन को आपको कट ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आप ऑलरेडी बहुत सारे ट्रुथ देख चुके हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं इसमें। तो मे बी आप अपने इमोशंस की वजह से हेजिटेट कर रहे हो सकते हैं, या आपके मन में कोई सवाल हो सकता है जो आप पूछने से पीछे हट रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने ये सवाल पूछा तो शायद ये पर्सन आप ही को जज करने लगेगा, हर्ट होगा, एंड फिर आप इनकी दोस्ती खो देंगे, या शायद आपका ही कोई सवाल पूछना ठीक नहीं है। फूल आपसे कह रहा है कि इन सब बातों को मन से निकालिए, जो सही लगता है वो कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए बस। ओके, अगर लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि इंट्यूशन आपके सामने ट्रुथ लेके आ रहा है, सो अगर उस ट्रुथ के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, तो इससे बाहर आना ही आपके लिए ठीक होगा। इस सिचुएशन को कैरी करने का या संभाले रखने का कोई मतलब नहीं है, ये बार बार आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी भी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, 9 of Pentacles, Temperance, 8 of Pentacles, Ace of Swords and the Hanged Man. ओके, तो 9 of Pentacles है यहाँ पे। लगता है जैसे ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट लग रहा था, सब कुछ ऑन प्लेस लग रहा था, बट एट द सेम टाइम अब इनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। इनके पास्ट के बिहेवियर और अभी के बिहेवियर में जो डिफरेंस आया है उसके बारे में टेम्परेंस बात कर रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स इनके किए हुए प्रॉमिसेस के बारे में हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में हो सकता है जो आपने नोटिस की बट शायद वो रियल नहीं थी, वो एक मेड अप पर्सनालिटी थी, वो वही कह रहे थे और कर रहे थे जो आपको अच्छी लगे। और अब टेम्परेंस के साथ बदलता हुआ देख रहे हैं आप उन्हें। ट्रुथ ये है कि वो पहले बदल कर खुद को आपको शो कर रहे थे, अब आप उनका ट्रू साइड देख रहे हैं। उनके बिहेवियर में बदलाव आएगा जब भी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे, और ये ऑलरेडी आप फील कर रहे हो सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है ये पर्सन आपको गोस्ट कर दे, बिकॉज उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो अगर उन्होंने अभी तक आपके लिए अपना लव कन्फेस नहीं किया है तो वो जानते हैं कि आप यही चाहेंगे कि अब यहाँ से ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, बट ये करने का करेज उनके अंदर नहीं है। एक तो उनके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, और कमिटमेंट से भी वो बच रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सो अब द हैंगमैन कह रहा है कि आप ट्रुथ को देख चुके हैं, सब आपके सामने है, तो फिर हेजिटेट क्यों करना। अपने लिए सोचिए, अपने लिए डिसीजंस लीजिए। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी आने वाले समय में जहाँ से आप कुछ नया बिल्ड कर पाएंगे। इस सिचुएशन से बाहर आकर आप एक्चुअली अपने लिए एक फेवर करेंगे, आप अपने लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा लगता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो बहुत कंफ्यूजिंग है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, और उनकी अपने लाइफ के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और वो आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। और इस पर्सन को ट्रस्ट करने से पहले अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रूट्स, स्टे ग्राउंडेड व्हाइल यू रीच फॉर द स्काई। तो ग्राउंड रियलिटी के टच में रहना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है और वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए कि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल जो चीज़ें हमारे सामने होती है उन्हें भी। इसमें आपका हायर सेल्फ यही कह रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, ट्रुथ को देखना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप ट्रुथ को नहीं देखेंगे, ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियसली आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं।
आप स्काई तक पहुंच सकते हैं ग्राउंडेड रह के भी, ये यहाँ पे मैसेज है। ओके, आपको रियलिटी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आप अपने रियलिटी से कनेक्टेड भी रह सकते हैं और ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, बिकॉज वो ड्रीम्स आपके हैं, ना कि इस पर्सन के। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।